तो एक समय यूरोप ने भारत को जो तकनीक दी थी, अब वही यूरोप की नींद उड़ाने लगी है। क्योंकि जो तकनीक एक वक्त पर भारत को सीखने के लिए दी गई थी, आज वही तकनीक भारत ने इतना दमदार बना ली है कि अब यूरोप के एक्सपर्ट्स को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। खासकर ब्रिटेन, जिसके कुछ डिफेंस एक्सपर्ट तो अब सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भारत को अब और तकनीक देना बंद कर दो, वरना यूरोप के हथियार कोई खरीदेगा ही नहीं। यहां तक कि ब्रिटेन का एक जाना माना थिंक टैंक चैथम हाउस है, जिसने साफ साफ कहा है कि भारत अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो यूरोपियन हथियार कंपनियों की कमाई ठप हो जाएगी। अब सोचिए, ये वही देश हैं जो खुद को सुपर पावर और टेक्नोलॉजी लीडर कहते हैं, लेकिन अब खुद भारत से डरने लगे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्या कर दिया भारत ने, और ऐसा क्या हुआ कि अब यूरोप के विशेषज्ञों की रातों की नींद और दिन का चयन उड़ गया। तो पूरी डेवलपमेंट को आसान शब्दों में समझते हैं कि कैसे भारत ने यूरोप से मिली तकनीक को अपने ही तरीके से अपग्रेड किया और ऐसा बनाया जिससे अब दुनिया हिल गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि खुद के बनाए हथियार से अगर सामने वाला जीत जाए तो सबसे ज्यादा दर्द वही देता है। अब यही हाल हो रहा है यूरोप और ब्रिटेन का, क्योंकि भारत को जो डिफेंस टेक्नोलॉजी उन्होंने सिखाई थी, अब भारत उसी तकनीक से उन्हें ही टक्कर देने लगा है। ये कैसे हो रहा है, उसके लिए हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। और आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि शुरुआत में भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के अधिकतर देश ऐसे ही थे जिनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन जो यूरोपीय देश थे, उनके पास मशीनरी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा थी, और उन्हीं यूरोपीय देशों ने अपनी इस तकनीक को ताकत बनाया। ऐसी तकनीक को दूसरे देश को पैसे के बदले देना शुरू कर दिया। लेकिन यदि गौर किया जाए तो जर्मनी ने जब तुर्की और साउथ कोरिया को पनडुब्बी बनाने की टेक्नोलॉजी दी थी, तो शुरू में सब ठीक लग रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ? आज वही देश अपनी खुद की सबमरीन बना रहे हैं और जर्मनी को ही मार्केट में पछाड़ रहे हैं। यूरोपियन एयरबस ने चीन को पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी दी, और अब चीन खुद प्लेन बनाकर यूरोपियन कंपनियों को टेंशन दे रहा है। अब वही डर भारत को लेकर भी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के दिल में समा गया है। उन्हें लग रहा है कि अगर भारत को ज्यादा टेक्नोलॉजी दे दी तो भारत भी वही करेगा जो चीन और तुर्की ने किया। और सच कहें तो उनका डर बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि भारत भी अब इस मामले में यूरोप को धीरे धीरे पीछे छोड़ता जा रहा है। दरअसल भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर इंजन टेक्नोलॉजी हासिल की, और अब इसी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत ने बनाया LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर। अब इसमें धमाका यह है कि यह हेलीकॉप्टर न सिर्फ साउथ कोरिया के हेलीकॉप्टर्स को पीछे छोड़ चुका है, बल्कि नाइजीरिया जैसे देशों में भी यूरोप के महंगे हेलीकॉप्टर्स को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। यहां तक कि जाना माना और ताकतवर यूरो टाइगर हेलीकॉप्टर, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, अब वही हेलीकॉप्टर भारत के प्रचंड के सामने फीका लग रहा है। यानी भारत अब सस्ते में दमदार हथियार बना रहा है और धीरे धीरे यूरोपियन बाजार छीन रहा है। लेकिन अब बात की जाए कि यह देश आखिरकार पीछे क्यों जा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि असल में ये देश अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए दूसरे देशों को तकनीक बेचते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने भारत को तकनीक दी, तो उन्होंने अपने लिए ही एक नई मुसीबत खड़ी कर ली।